बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे बीफ बोनलेस कढ़ाई, जो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसका फ्लेवर और टेस्ट इतना शानदार होगा कि आप इसको बार बार घर पर ही बनाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी ईद पे लोग घर से गोश्त लेके जाते हैं और बाज़ार से कढ़ाई स्पेशल बनवाते हैं, लेकिन आप वही टेस्ट, वही मज़ेदार जायका घर पर भी बना सकेंगे। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। एक हमने कुकर ले लिया था, उसमें हम डाल देंगे आधा कप घी का। आप ऑयल चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। अब साबुत खड़े मसाले इसमें डालेंगे। एक अदद बड़ी इलायची है, 8 से 10 अदद इसमें काली मिर्चें हैं, लौंग है 4 से 5 अदद और दालचीनी का स्टिक है। तो इसको थोड़ा सा करकरा लेंगे। तो अब हमने बड़े साइज़ का एक प्याज ले लिया है। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 डाल लें। तो इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। रफली प्याज को मैंने काटा है। तो जब भी हल्के से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे बीफ भी मैंने छोटी छोटी सी बोटियां करवाई हैं, ज़्यादा बड़ी बोटियां नहीं हैं, छोटी छोटी सी बोटियां हैं। आधा किलो बीफ है ये। तो इसको भी हमने प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमने इसको फ्राई करना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए। इस तरह से इसका जो स्मेल है गोश्त की, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें डाल देंगे और इसको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी स्मेल जो है मज़ीद ख़त्म हो जाए। तो जो बीफ है इसको हमने 3 से 4 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें डाल देंगे नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालें। मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक ऐड कर दिया है। फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी चाय का चम्मच। और अब इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर आधी चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से हम भून लेंगे तो अब हमने इसको स्टीम लगा देना है। तो इसमें मैं डालूँगी 4 कप पानी, क्योंकि बीफ है इसको गलने में ज़रा टाइम लगता है। अगर आप मटन का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो अगर ये बीफ है तो 20 से 25 मिनट आप इसको लाजमी स्टीम लगाएं। तो जब ये 20 से 25 मिनट गुज़र चुके हैं तो देखें पानी इसमें थोड़ा सा है और गोश्त जो है हमारा फुली डन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एक अलग से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसी में बाकी का प्रोसीजर जो है हम करेंगे। और ये बीफ जो है हमारा ज़बरदस्त गल चुका है। अब हमने इसको दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसको भून लेंगे और देखिए प्याज वगैरह जो है अच्छे से इसके अंदर मैश हो चुका है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आ चुकी है। तो आपने अक्सर बाज़ार में देखा होगा कि इसी तरह से ये कढ़ाई वगैरह बनाई जाती है और तैयार की जाती है। तो आपने इसको अच्छे से भून लेना है। घी इसका देखें सेपरेट हो चुका है। अब हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे जिससे इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब हमने इसमें डाल देना है दही। 1 कप इसमें मैंने दही डाल दिया है। अब दही डाल के भी इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। टमाटर हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किए हैं। टमाटर के बगैर ही बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनेगी। बहुत ही मसाले वाला और मज़ेदार ये बीफ जो है हमारा बन के रेडी होगा। आप इसको ईद की दावतों के मेन्यू में लाजमी शामिल कीजिएगा। तो अब हमने इसको मज़ीद पकाना है। 3 से 4 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको देखें ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस मज़ीद हमने ऐड करने हैं जो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना देंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, हर घर में मौजूद होती हैं। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी मैं आधी चाय का चम्मच। अब इसमें मैं डालूँगी साथ ही
ज़ीरा पाउडर मैंने अच्छे से इसको पाउडर बना लिया था, आधी चाय का चम्मच वो डाल दूँगी। इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आती है और फ्लेवर भी इसका बहुत ही मज़े का आता है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है वो मैंने आधी चाय का चम्मच ली है। तो ये डाल देंगे चीज़ें, इसको हमने अच्छे से फिर से भून लेना है, मिक्स कर लेना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके रख देना है, ताकि इन तमाम जो स्पाइसेस हमने अब ऐड की हैं इसका फ्लेवर अच्छे से बीफ के अंदर चला जाए और जो घी है ये भी सेपरेट हो जाए और ज़बरदस्त सी हमारी जो बीफ कढ़ाई है बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। आप इसकी ग्रेवी चेक करें, कितना ही मज़ेदार ये लग रहा है। तो रेसिपी ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई जो है बन के रेडी हो चुकी है और इसकी आप ग्रेवी चेक करें और आपके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो चुका होगा। आप इसको खमीरी रोटी के साथ खाएं, आप इसको नान के साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।